अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें हम जो है वो 7 और 6 स्टेप्स करते होते हैं डिसीजन लेने के लिए। हम कोई एक मफरूज़ा बना लेते हैं, उस मफरूज़े पे हम काम करते हैं। कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक हाइपोथेसिस जो है वो हम बनाते हैं और उसी पे ही हम काम करते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो हमारा जो वो मफरूज़ा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जब भी हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, जैसे हमने कोई एक स्टेटमेंट बनाई है कि हमारे पास जो म्यू है वो 1200 के मीन है पॉपुलेशन का, वो 1200 के बराबर है। तो अगर हमने इस तरह से कोई स्टेटमेंट बना ली है, अब हम इसको चेक कर रहे हैं, तो हम इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम अल्टरनेट कहेंगे कि अगर ये रिजेक्ट होती है तो उसके अल्टरनेट में कोई एक स्टेटमेंट ऐसी भी होगी जो एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि म्यू इज़ इक्वल टू 1200 है, तो मैं ये भी साथ लिखूँगी कि अगर ये रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1200 है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेटमेंट बनाते होते हैं। अब इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस और इसको कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो नल हाइपोथेसिस, यानी जो हमने चेक करना है, स्टेटमेंट जो चेक करनी है वो लिखेंगे और उसके अल्टरनेट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि आया अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसके अल्टरनेट में कोई हाइपोथेसिस होना चाहिए जो एक्सेप्ट हो, और अगर ये एक्सेप्ट होती है तो उसके अल्टरनेट में कोई हाइपोथेसिस हो जो रिजेक्ट हो। ठीक है, तो हम इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसको H0 से डिनोट करते हैं और जो अल्टरनेट होता है उसको H1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ये इज़ इक्वल टू होगा तो ये नॉट इक्वल टू में लिखा जाएगा, और अगर H0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा तो H1 ग्रेटर देन होगा, और अगर H0 में ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो H1 में लेस देन होगा। ये लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन आया, ये ग्रेटर देन है तो यहाँ लेस देन आया। ठीक है, ये और हमेशा याद रखना है कि इक्वल के साइन सिर्फ नल हाइपोथेसिस के साथ हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में किसी के साथ भी इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो दूसरा स्टेप है हमारा, कि सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस बना लिया, फिर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी होती है, वो हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। अगर क्वेश्चन में हमें नहीं दी हुई तो हम 5% ले लेते हैं। ठीक है, तो 5% को जो है वो हम 0.05 खुद से लिख देते हैं। उसमें हमने 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी होती है। अगर ये जो टेस्ट है इज़ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, इसको 2 टेल टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये दोनों साइडों पे आता है। अगर मैं ऐसे डायाग्राम बनाऊँ तो ये जो है माइनस में भी वैल्यू आएगी और प्लस में भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये इधर माइनस साइड पे भी वैल्यू होगी और प्लस साइड पे। लेकिन ये अगर लेस देन है, देखें ये इज़ इक्वल टू था, अगर ये इज़ इक्वल टू नहीं आता तो इसका अल्टरनेट क्या है कि ये या तो फिर लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, क्योंकि ये इज़ इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लेस देन और इक्वल टू नहीं है तो एक ही अपॉर्चुनिटी रह जाती है, एक ही बात बाकी रह जाती है हमारे पास के जो है ग्रेटर देन होगा, और अगर जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है तो एक ही बात बाकी रहती है कि वो फिर लेस देन होगा। इन दोनों पॉइंट्स में सिर्फ एक पॉइंट रहता है, एक पॉइंट बाकी रहता है। अगर ये रिजेक्ट होता है तो एक पॉइंट रहता है कि वो ग्रेटर देन होगा, और इसमें भी एक पॉइंट है कि ये लेस देन होगा। अब देखें कि इनमें एक एक रिज़ल्ट है, इसलिए ये 1 टेल टेस्ट है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें आती हैं कि अगर ये इज़ इक्वल टू नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल है तो फिर या तो ये लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। यहाँ पे 2 बातें आती हैं। जहाँ पे 2 बातें आती हैं वहाँ पे माइनस और प्लस दोनों में वैल्यूज़ आती हैं, उसको 2 टेल कहते हैं। और जो ये ग्रेटर देन होगा वो तो इस साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, और जो लेस देन है वो फिर लेफ़्ट साइड पे जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर फिर एक साइड की टेल बनेगी और उसको कहेंगे 1 टेल टेस्ट, और जो इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू है उसमें 2 टेल टेस्ट आएगा। ठीक हो गया। अब जो 2 टेल टेस्ट होता है इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू, वहाँ पे हमें अल्फ़ा के साथ डिवाइड करना पड़ता है 2 को, लेकिन जब 1 टेल टेस्ट होगा उसमें हम 2 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे अल्फ़ा को। ठीक है, 2 टेल टेस्ट होगा तो यहाँ पे हम 1 पहले अल्फ़ा ओवर 2 करेंगे। अगर 2 टेल टेस्ट है तो हम अल्फ़ा ओवर 2 करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर ये 2 टेल टेस्ट नहीं है
टू टेल टेस्ट नहीं है तो हम सिंपल 1 में से अल्फ़ा को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसी को टेबल से देखेंगे। अगर टू टेल टेस्ट है तो अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर 1 में से माइनस करेंगे। अगर टू टेल टेस्ट नहीं है तो 2 पे डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे और आप उसको टेबल में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी कौन सा हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। फार्मूला यूज़ करना जो है वो जी यूज़ कर रहे हैं या टी यूज़ कर रहे हैं, ये आपने देखना। तो जी टेस्ट जो है हमेशा तब लगेगा जब आपका पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अगर दिया हुआ है आपके पास, सैम्पल साइज़ एन की कोई भी वैल्यू दी हुई है तो आप जी लगाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास सिग्मा नहीं दिया हुआ और सैम्पल साइज़ आपके पास कोई सा भी है, चाहे वो 30 है, 30 से ग्रेटर है, तो आप टी टेस्ट लगाएंगे। लेकिन अगर एन ग्रेटर देन 30 है तो आप जी भी लगा सकते हैं। इधर भी यही बताया हुआ कि सिग्मा अगर नॉन हो या अननोन हो, यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दी हुई हो या ना दी हुई हो, और एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 हो, तो आप जी लगाएंगे, जी टेस्ट लगाएंगे, जी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपको नीचे लिखा हुआ है कि अगर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी हुई तो आप उसकी जगह पे एस स्क्वायर हैट यूज़ करते हैं, सैम्पल वेरिएंस यूज़ करते हैं, और सैम्पल वेरिएंस निकालना अभी आपको सिखाऊंगी मैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमने जी का फार्मूला लिखा एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। इसके अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको मज़ीद तब समझ आएगी। ये फार्मूला लिख लिया। अगर यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू नहीं दी हुई तो इसका फार्मूला आप ऐसे भी बना सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस हैट ओवर एन अंडर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर क्रिटिकल रीजन आता है। क्रिटिकल रीजन जो है आपका हमेशा अल्टरनेट को देख के बनता है। ठीक है, अगर आपका ये वाला टेस्ट, यहाँ पे मैंने ये टेस्ट लिया, ठीक है, अगर आपका ये टेस्ट है, आपने ये टेस्ट लिया हुआ है, नल और अल्टरनेट में ये टेस्ट लिखा हुआ है, तो जो आपका क्रिटिकल रीजन है वो इस तरह से बनेगा कि जी कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी इस फार्मूले में पुट करके जो कैलकुलेशन करके वैल्यू आई है उसको कैलकुलेटेड वैल्यू कहेंगे, और यहाँ से टेबल में देख के जो वैल्यू आएगी उसको टेबुलेटेड वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो जी कैलकुलेटेड, आपने ये अल्टरनेट देखना है, ये ग्रेटर देन है तो यहाँ आपने लिखना है जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन है जी टेबुलेटेड से। आपने कैलकुलेशन वाली वैल्यू इधर लिखें, ग्रेटर देन टेबुलेशन वाली वैल्यू इधर लिखें, टेबल वाली। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू वाकई ही टेबल वाली वैल्यू से बड़ी हो जाएगी तो आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। आप लिखेंगे कि एच नॉट जो है वो आप कंक्लूजन में काम करेंगे कि आपने एच नॉट को जो है वो रिजेक्ट कर देना है और एच वन को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर ये वाकई ही बड़ी होगी वैल्यू इससे तो एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे और एच वन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये छोटी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 0.8 और यहाँ आई है 0.2, तो देखें ये वाकई बड़ी है इससे, तो मैं लिखूँगी यहाँ कंक्लूजन में लिखूँगी वी रिजेक्ट एच नॉट। ठीक है, और एक्सेप्ट एच वन। अगर ये लेस देन होती, यहाँ 0.2 होता और यहाँ 0.8 आ जाता, तो मैं लिखती कि वी एक्सेप्ट एच नॉट एंड रिजेक्ट एच वन। ठीक है, तो फिर मैं एक्सेप्ट एच नॉट को एक्सेप्ट करती और एच वन को रिजेक्ट करती। कैलकुलेशन में क्या करते हैं, कैलकुलेशन में सारी वैल्यू एक्स बार की, म्यू की, सिग्मा की, एन की दी हुई होती है, बस इसमें फार्मूले में पुट करते हैं और कैलकुलेशन वाला काम यहाँ करते हैं। और ये जो जैसे 0.8 आया है ये मैं यहाँ कैलकुलेशन वाले स्टेप में करती, 0.8 निकालती और यहाँ पे मैं डिसीजन लिखती कि ये वाला स्टेप जो है ये सिर्फ यहाँ पे मैंने टेबल वाली वैल्यू निकाल के यहाँ पे लिखनी थी और यहाँ पे मैं डिसीजन लूँगी कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो ये इतने से स्टेप हैं, फिर मैं आगे इसको मज़ीद एग्जांपल से बता